326 का उल्लंघन भारत का निर्वाचन आयोग ही कर रहा है। आपको ये शंका कैसे होगी कि 4 करोड़ फर्जी ही हैं? हम 4 करोड़ फर्जी हैं? ये हम सभ्य नागरिक हैं, हम कानून मानने वाले हैं, हमको आप फर्जी घोषित कर रहे बिना जांच पड़ताल किए? आपको हक नहीं है। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होना है। इसको लेकर चुनाव आयोग ने मतदाता पुनरीक्षण कार्य शुरुआत की है। हमारे साथ बेगूसराय के सीपीआई के पूर्व सांसद सदमुख प्रसाद सिंह हैं। पुनरीक्षण कार्य का महागठबंधन की ओर से विरोध किया जा रहा है, किस वजह से इसका विरोध किया जा रहा है? पुनरीक्षण कार्य शुरू हुआ है। देखिए, अभी तो जो पहली प्रतिक्रिया थी हम लोगों ने दे दी। कल शाम से ही एक चैनल पर निर्वाचन आयोग के माध्यम से एक समाचार प्रसारित हो रहा है कि विरोधी दल के लोग भारत का जो संविधान है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसका आर्टिकल 326, हिंदी में भारत के संविधान का अनुच्छेद 326 का विरोध कर रहे हैं। जबकि वस्तु स्थिति यह है कि 326 का उल्लंघन भारत का निर्वाचन आयोग ही कर रहा है। स्पष्ट आरोप है। यह कैसे कर रहा है कि जब हमारी उम्र 18 वर्ष पूरी हो जाएगी, हमको वोट का अधिकार यह संविधान अनुच्छेद 326 में देता है। और अभी लोकसभा के चुनाव में जो मतदाता सूची पूरे देश में लागू थी और उसके आधार पर मतदाताओं ने मत का प्रयोग किया, प्रत्येक मतदाता सूची में प्रत्येक मतदाता का नाम, पता और उसका फोटो भी चिपका हुआ है। 326 अनुच्छेद कहता है कि वही बनेगा मतदाता, उसी को वयस्क मताधिकार प्राप्त होगा जो भारत के संविधान के मुताबिक भारत का नागरिक होगा। हम भारत के नागरिक हैं, भारत के नागरिक थे, इसीलिए आपने हमको लोकसभा तक वोट देने का अधिकार दिया और हमने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसमें 3-4 शर्तें हैं। पहली शर्त है अंग्रेजी में नॉन रेसिडेंस, यानी अनिवासी। अनिवासी का अर्थ है कि बिहार का कोई मतदाता यदि लोकसभा चुनाव के बाद विदेश चला गया तो पहले ये हो गया अनिवास। दूसरा है अंग्रेजी में अनसाउंडनेस, यानी हिंदी में है विकृत चित्त, देहाती भाषा में वह पागल है। तीसरी शर्त है क्राइम अंग्रेजी में और हिंदी में अपराध। चौथी शर्त है करप्शन, यानी भ्रष्टाचार। किसी न्यायालय के द्वारा हमें इन अपराधों में यदि दोषी करार कर दिया है तो सरकार द्वारा नियुक्त BLO इसकी जांच करेंगे। मात्र इतने ही लोगों की जांच होगी जो अपराधी हैं, जो भ्रष्ट हैं और जो विकृत चित्त के हैं, जो इस देश के नागरिक नहीं हैं। आपने 4 करोड़ नए मतदाताओं की जांच का गहन पुनरीक्षण अव्यावहारिक, अवैज्ञानिक और लोकतांत्रिक ढंग से किया है। आप खुद, हम वयस्क मताधिकार प्राप्त नागरिक हो गए हैं, हमारी उम्र 18 वर्ष और उससे आगे की हो गई, आप हमको मतदाता बनने से रोक रहे हैं। आप कहते हैं कि आप अपना तो सबूत दीजिए ही कि भारत के नागरिक हैं। आपका जन्म प्रमाण पत्र यह है, आपका परिचय पत्र यह है, और आप लोकसभा चुनाव के बाद फिर मतदाता बनिए
और अपने पूज्यवर पिताजी पूजनीय माता का भी सबूत दीजिए। वे दुनिया से चले गए हैं तो भी वे कहाँ रहते थे या कहाँ रहते हैं? वे जीवित हो गए हैं कि दुनिया से चले गए हैं? माता पिता का दस्तावेज आज तक 1952 के चुनाव से लेकर के आज तक कभी भी निर्वाचन आयोग ने नहीं मांगा। और 25 जून से ये 27 जुलाई तक इतनी कम अवधि में हम खेत मजदूर, हम जो पलायन करते हैं, बिहार के 13 करोड़ से ज़्यादा आबादी हो गई। इसमें 18 ये पिछले कोरोना में 19 में जो कोरोना आया 20 में, इसमें जो पलायन का आंकड़ा बिहार सरकार ने दिया कि 8 करोड़ लोग बिहार से बाहर थे। यानी बड़ी आबादी उद्योग धंधा के अभाव में, रोजगार के अभाव में, खेती बाड़ी के अभाव में बिहार से पलायन करते हैं। इतनी संख्या में हमारे मजदूर बिहार से बाहर मजदूरी करते हैं। 1 महीना के अंदर आप कहते हैं तुम काम छोड़ करके आओ, दैनिक मजदूरी छोड़ दो, परिवार को भूखे प्यासे रखो और तुम अपना सबूत दो, माँ बाप का सबूत दो। यह व्यवहारिक नहीं है, यह जनतांत्रिक नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि आप इसको स्थगित कीजिए और लोकसभा चुनाव के लिए जो जारी मतदाता सूची थी उसी के आधार पर 2025 के बिहार विधानसभा का चुनाव कराइए। हम कोई भी जो हैं विरोधी दल के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग, महागठबंधन के लोग या किसी दल के नहीं हैं, जो कोई नागरिक हैं, जो कोई वैश्य मताधिकार प्राप्त हमारे यहाँ लोग हैं, कोई 326 का विरोध नहीं कर रहे हैं। ये कहाँ से आपको भ्रम हो गया कि हम इसका विरोध कर रहे हैं? 326 भारत के संविधान का अनुच्छेद है। इसका पालन निर्वाचन आयोग को भी करना पड़ेगा, इसका पालन भारत के प्रत्येक मतदाता को करना पड़ेगा। इसका जो उल्लंघन करेगा वह मतदाता हो ही नहीं सकता है और आप उसको मतदाता मान ही नहीं सकते हैं। इसीलिए आप ऐसे बयान को विनम्रतापूर्वक वापस कीजिए। माननीय भारत के निर्वाचन आयुक्त महोदय या आपके जिस किसी अधिकारी ने यह आरोप विरोधी दल के लोगों पर लगाया है, यह आरोप निराधार है, बेबुनियाद है। हम इसका जोरदार खंडन करते हैं। हम भारत के संविधान के सभी अनुच्छेद का ईमानदारी पूर्वक पालन करते हैं और आप भी निष्पक्षता पूर्वक, पारदर्शिता पूर्ण इस संविधान के हर एक अनुच्छेद का अनुपालन कीजिए और अपने इस आदेश को, गहन मतदाता पुनरीक्षण के आदेश को तात्कालिक प्रभाव से वापस कीजिए। आप हमारे 4 करोड़ नए नौजवान मतदाता के मताधिकार को छीनने का अपराध नहीं कीजिए। चुनाव आयोग का कहना है कि पुनरीक्षण से जो गलत मतदाता हैं उनको निकाला जाएगा, हम लोग कागजात देकर बन सकते हैं। ये हर साल की प्रक्रिया है। आप जो BLO बहाल करते हैं उनको आप यह अधिकार देते हैं कि आप देखिए कि फर्जी कौन है। आपको ये शंका कैसे होगी कि 4 करोड़ फर्जी ही हैं? हम 4 करोड़ फर्जी हैं? ये हम सभ्य नागरिक हैं, हम कानून मानने वाले हैं, हमको आप फर्जी घोषित कर रहे? बिना जांच पड़ताल किए आपको हक नहीं है कि बिना जांच पड़ताल किए आप किसी को फर्जी कह दीजिए, किसी को विकृत चित्त कह दीजिए, किसी को पागल कह दीजिए। यू हैव नो राइट एट ऑल। अगर चुनाव आयोग जो आप कह रहे हैं वो नहीं मानते हैं तो क्या कदम होगा महागठबंधन पर? हम तो इंडिया गठबंधन के नेता नहीं हैं। मैं भारत का एक साधारण मतदाता हूँ, लेकिन
कोई भी भारत के संविधान के किसी अनुच्छेद का कहीं भी उल्लंघन होगा तो मैं व्यक्तिगत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते संविधान विरोधी आदेश के खिलाफ लड़ेंगे। और यहाँ से दिल्ली तक हम तमाम इंडिया गठबंधन के नेताओं से बार बार अपील कर रहे हैं, चाहे सड़क हो, सदन हो या सर्वोच्च न्यायालय हो, यहाँ तक आप अपनी याचिका को दाखिल कीजिए और सड़कों पर आंदोलन कीजिए कि इसको निर्वाचन आयोग वापस करे। तो साफ पूर्व सांसद स्वतंत्र प्रसाद सिंह का कहना है कि जो चुनाव आयोग का आदेश आया है वह मतदाताओं को भारी पड़ने वाला है और जो फर्जी वोटर के नाम पर पुनरीक्षण कराया जा रहा है वह गलत है और इंडिया महागठबंधन के लोग सड़क से लेकर न्यायालय तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे। सौरभ कुमार, बेगूसराय, बिहार तक।